विजयनगर के महाराज विक्रमजीत सिंह बेहद दयालु, न्यायप्रिय और प्रजा का ध्यान रखने वाले थे। उनके राज्य में प्रजा बहुत सुखी थी। एक दिन दरबार में द्वारपाल ने आकर सूचना दी। महाराज की जय हो। कहो द्वारपाल, क्या समाचार लाए हो? महाराज, प्रजा के कुछ लोग फरियाद लेकर आए हैं, आपसे भेंट करना चाहते हैं। उन्हें आदर सहित तुरंत दरबार में लाया जाए। जो आज्ञा महाराज। महाराज की जय हो। महाराज की जय हो। हे प्रजाजनों, आपको क्या कष्ट है? महाराज, राज्य में हमें किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं है, लेकिन कुछ दिनों से एक आदमखोर बाघ बस्ती के कई लोगों की जानें ले चुका है। उस आदमखोर बाघ से हमारी रक्षा कीजिए महाराज। आप निर्भय होकर अपनी बस्ती में जाइए। कल सूरज छिपने से पहले उस आदमखोर बाघ का खात्मा कर दिया जाएगा। महाराज की जय हो। महाराज की जय हो। सेनापति, तुरंत एक सैनिक टुकड़ी उस आदमखोर बाघ के खात्मे के लिए भेजी जाए। हमें कल सूरज छिपने से पहले बाघ के मरने की खबर मिल जानी चाहिए। जो आज्ञा महाराज। ठहरिए पिताश्री। सोनाक्षी, तुम? क्या बात है बेटी? क्षमा करिए पिताश्री, मुझे आपके एक अन्यायपूर्ण फैसले के खिलाफ बोलने की इजाजत दी जाए। हमारा फैसला अन्यायपूर्ण? यह तुम क्या कह रही हो बेटी? एक बाघ को मारने के लिए पूरी सैनिक टुकड़ी को भेजा जाना, क्या यह अन्याय नहीं है? लेकिन बेटी, वह आदमखोर होने का मतलब यह नहीं है कि उसके लिए एक पूरी सैनिक टुकड़ी भेजी जाए। तुम क्या कहना चाहती हो? पिताश्री, उस आदमखोर बाघ का वध मैं अकेले करने की आज्ञा चाहती हूँ। राजकुमारी, क्या आपको मेरी शस्त्र विद्या पर भरोसा नहीं है? नहीं, ये बात नहीं है। लेकिन सोनाक्षी, तुम हमारी इकलौती बेटी हो। तुम्हें अकेले भेजते हुए दिल घबराता है। मैं विजयनगर के महाराज का दिल इतना कमजोर नहीं समझती थी पिताश्री। सोनाक्षी। पिताश्री, अगर राजकीय कार्य में मैं आपको कोई सहयोग नहीं दे सकती, तो फिर मेरा महल से बाहर निकलना बंद होना चाहिए। मैं आज के बाद महल से बाहर नहीं निकलूंगी। ठहरो बेटी, हम तुम्हें उस आदमखोर शेर को मारने की आज्ञा देते हैं। ओह पिताश्री, आप कितने अच्छे हैं। राजकुमारी सोनाक्षी के जाने के बाद सेनापति, कुछ चुने हुए सैनिकों को गुप्त रूप से जंगल में राजकुमारी की सुरक्षा के लिए भेजा जाए, लेकिन राजकुमारी को इसकी भनक भी नहीं लगनी चाहिए। जो आज्ञा महाराज। अगले दिन जंगल में राजकुमारी सोनाक्षी। सुबह से दोपहर हो गई, लेकिन उस शेर का कुछ अता पता नहीं लग रहा। एक जगह पहुंचकर राजकुमारी ठिठक गई। ओह, शेर के पंजों के निशान। मुझे इन निशानों का पीछा करना चाहिए। लगता है उस आदमखोर शेर ने मुझे देख लिया है। महाराज के गुप्त रूप से छिपे सैनिक। हमें सावधान हो जाना चाहिए। शेर राजकुमारी की तरफ बढ़ रहा है। लेकिन हमें राजकुमारी की उस दशा में ही मदद करनी है जब उनकी जान खतरे में हो। यह महाराज का आदेश है। शेर राजकुमारी के ठीक सामने आ गया। सोनाक्षी ने तीर कमान पर चढ़ा लिया, लेकिन तभी शेर ने छलांग लगाकर राजकुमारी पर आक्रमण कर दिया। शेर के अचानक छलांग लगाने की वजह से सोनाक्षी का निशाना चूक गया और तभी एक चीख जंगल में गूंज गई। ओह, यह तो किसी इंसान के चीखने की आवाज है। इस आदमखोर शेर से निपट कर देखती हूँ, यह चीख किसकी थी। राजकुमारी उस आदमखोर शेर से भिड़ गई। कुछ ही देर में राजकुमारी ने शेर का वध कर दिया। अब मुझे उस चीख के विषय में जानना चाहिए। महाराज के छिपे हुए सैनिक गुप्त रूप से राजकुमारी की एक एक गतिविधि पर नजर रखे हुए थे। राजकुमारी ने दूर से देखा, उसका तीर एक सुंदर युवक के माथे में धंसा हुआ था और उसके पास दुल्हन सी नजर आने वाली युवती विलाप कर रही थी। जिस समय सोनाक्षी उसके पास पहुंची तो युवती का दूसरा ही रूप उसके सामने था।
जिसने तीर से मेरे पति की हत्या की है सामने आ, मैं उसे श्राप दूंगी। ठहरो देवी, ऐसा अनर्थ मत करो। कौन हो तुम? मैं ही तुम्हारी अपराधिन हूँ देवी, लेकिन मुझसे अनजाने में यह अपराध हुआ है। तो तू ही है मेरे पति की हत्यारिन? हाँ, मगर मैंने तुम्हारे पति को निशाना नहीं बनाया था। मुझे क्षमा कर दो। तेरे क्षमा मांगने से मेरे पति का जीवन तो वापस नहीं मिल सकता। लेकिन आप इस बियावान जंगल में क्या कर रहे थे? यह जंगल ही हमारा घर है। मैं इच्छाधारी नागिन वासिका हूँ और ये मेरे पति इच्छाधारी नाग वासुकी थे। क्या? आज नाग पंचमी थी। पिछली नाग पंचमी को हमारी शादी हुई थी, इसलिए हम आज अपने विवाह की पहली सालगिरह मना रहे थे। मानव रूप में हम दोनों नाग नृत्य कर रहे थे कि तुम्हारा तीर आकर मेरे पति के प्राण ले गया। हे इच्छाधारी नागिन, मुझे अनजाने में हुई अपनी इस भूल का बेहद अफसोस है। मुझे क्षमा कर दो। क्षमा? और तुझे? मैं अपने पति की हत्यारिन को कभी क्षमा नहीं कर सकती, कभी नहीं। और वैसे भी सारा संसार जानता है कि नागिन अपना इंतकाम अवश्य लेकर रहती है। मैं तुझे श्राप देती हूँ कि तू भी मेरी तरह पति सुख सिर्फ 1 साल तक भोगेगी। विवाह के ठीक 1 वर्ष बाद तेरा पति मर जाएगा। श्राप देने के बाद इच्छाधारी नागिन अपने वास्तविक रूप में आ गई और पति के मृत शरीर की परिक्रमा करने लगी। जिस समय राजकुमारी सोनाक्षी वापस लौट रही थी, उसका मन बहुत दुखी था। आज अनजाने में मुझसे कितना बड़ा अपराध हो गया। उधर गुप्त रूप से छिपे महाराज के सैनिकों ने भी इस घटना को देखा था। सैनिकों ने महाराज विक्रमजीत सिंह को इस घटना की सूचना दी। ओह, भाग्य ने हमारी बेटी के साथ कितना क्रूर मजाक किया है। महाराज, अगर इस घटना की खबर दशमेश नगर के महाराज जयचंद को लग गई, तो क्या वे अपने पुत्र राजकुमार प्रियवंश का विवाह हमारी राजकुमारी से? चुप हो जाइए महामंत्री जी, हमें और दुखी मत करिए। धीरे धीरे यह खबर पूरे राज्य में फैल गई। राजकुमारी सोनाक्षी ने अपने कक्ष से बाहर निकलना बंद कर दिया। कुछ ही दिन बीते थे कि एक दिन दरबार में दशमेश नगर के महाराज जयचंद का विशेष दूत एक संदेश लेकर आया। महाराज की जय हो। राजदूत, क्या संदेश लाए हो? गुस्ताखी माफ महाराज। संदेश है कि हमारे महाराज ने राजकुमार प्रियवंश के राजकुमारी सोनाक्षी के साथ विवाह से इनकार कर दिया है। राजदूत, अगर दूत का वध राजमर्यादा के विरुद्ध ना होता, तो हम संदेश को सुनाने वाली तुम्हारी इस जुबान को खींचकर तुम्हारे शरीर के टुकड़े टुकड़े करा देते। दूत, क्षमा करे महाराज, दूत भी अपने स्वामी का संदेश सुनाने के लिए बाध्य होता है। तो जाओ दूत, अपने महाराज को हमारा यह भी संदेश सुना देना कि विजयनगर की राजकुमारी से मंगनी तोड़ने की सजा पूरे राज्य को चुकानी पड़ेगी। हम दशमेश नगर राज्य की ईंट से ईंट बजा देंगे। अब आज्ञा दीजिए महाराज। प्रधान सेनापति को तुरंत हाजिर किया जाए। कुछ ही क्षणों में प्रधान सेनापति हाजिर था। क्या आज्ञा है महाराज? तुरंत सेना तैयार करके दशमेश नगर पर चढ़ाई कर दो। जयचंद के राज्य की ईंट से ईंट बजा दो। ठहरिए पिताश्री। सोनाक्षी बेटी, तुम? पिताश्री, आप मेरे दुर्भाग्य की सजा दशमेश नगर की भोली भाली जनता को क्यों देना चाहते हैं? बेटी, तुम नहीं जानती राजा जयचंद ने हमारे साथ। मैं जानती हूँ उन्होंने क्या किया है। ये तुम क्या कह रही हो बेटी? अगर राजकुमार प्रियवंश आपका बेटा होता, तो क्या आप उसका विवाह एक ऐसी लड़की से कर सकते थे जिसका भाग्य अपने पति को सिर्फ 1 साल जिंदा रहने की इजाजत देता हो? बेटी, अगर नहीं, तो फिर महाराज जयचंद ने भी कोई अपराध नहीं किया है जो उनके राज्य पर चढ़ाई की जाए। दशमेश नगर पर चढ़ाई का अपना आदेश वापस ले लीजिए पिताश्री। ठीक है बेटी, हम अपना आदेश वापस लेते हैं। पूरे राज्य में मनादी करा दी गई। सुनो सुनो प्रजावासी, महाराज ने घोषणा की है, जो भी युवक
राजकुमारी सोनाक्षी से विवाह करेगा, उसे विजयनगर का आधा राज्य सौंप दिया जाएगा। सुनो सुनो सुनो, सुनो सुनो सुनो। राजकीय घोषणा के बाद भी कोई युवक राजकुमारी सोनाक्षी से विवाह के लिए आगे नहीं आया। महामंत्री, हमें लगता है हमारा अपनी बेटी को डोली में बिठाने का अरमान पूरा नहीं होगा। नहीं महाराज, ऐसी निराशा भरी बातें मत कीजिए। हमारी राजकुमारी के लिए ईश्वर इतना क्रूर नहीं हो सकता। उसी रात एक साया राजकुमारी के कक्ष की खिड़की की तरफ चढ़ रहा था। थोड़ी ही देर में वो राजकुमारी के सामने पहुंच गया। राजकुमारी, राजकुमारी। कौन है? कौन है? धीरे बोलो, मैं दशमेश कुमार प्रियवंश हूँ राजकुमारी। अब यहाँ क्या लेने आए हो राजकुमार? ऐसा मत कहो सोनाक्षी, मुझे आज ही मालूम चला है कि पिताजी ने ये मंगनी तोड़ दी, तभी तो मैं दशमेश नगर के राज सिंहासन पर ठोकर मारकर हमेशा के लिए महल छोड़कर चला आया हूँ। मैं विवाह करूँगा तो सिर्फ तुमसे। यह जानते हुए भी कि मुझसे विवाह करने वाले की। मैं सब जानता हूँ, उसके बाद भी मेरा निर्णय अटल है। तुम सच कह रहे हो ना राजकुमार? हाँ बिल्कुल सच। लेकिन इसके लिए पिताश्री की आज्ञा लेना बहुत जरूरी है। दोनों महाराज विक्रमजीत सिंह के सामने पहुँचे। बेटे, आज हम बहुत खुश हैं। तुमने हमारी बेटी का हाथ थामकर हमें एक नया जीवन दिया है। बेटे, अब हम बूढ़े हो चले हैं। हम चाहते हैं कि यह राजपाट भी तुम संभाल लो और हमें तपस्या करने का अवसर दो। क्षमा करें महाराज, अगर मुझे राजपाट की ही चाहत होती तो मैं दशमेश नगर के सिंहासन को ठुकराकर यहाँ ना आता। मैं राजकुमारी के साथ साधारण व्यक्तियों की तरह ही जीवन यापन करना चाहता हूँ, वरना लोग मुझे स्वार्थी कहेंगे कि मैंने दशमेश नगर का सिंहासन राजकुमारी सोनाक्षी के लिए नहीं, विजयनगर का सिंहासन पाने के लिए छोड़ा था। राजकुमार प्रियवंश, हम तुम्हारे विचारों से बहुत प्रभावित हुए। हम विवाह के पश्चात तुम्हें सोनाक्षी के साथ मनचाही जिंदगी व्यतीत करने की सहर्ष आज्ञा देते हैं। सोनाक्षी से विवाह कर राजकुमार प्रियवंश एक छोटी सी बस्ती में झोपड़ी बनाकर रहने लगा। वो दिन भर जंगल में लकड़ियां काटता था और इसी से उनका घर चल रहा था। और इसी तरह हंसी खुशी दिन गुजरते रहे। तुम्हें जीवन संगिनी के रूप में पाकर मैं धन्य हो गया सोनाक्षी। और आपको पाकर मैं भी। काश हमारा ये साथ और लंबा होता तो कितना अच्छा होता। यह याद करते ही कि 1 वर्ष का समय पूरा होने वाला है, सोनाक्षी के दिल को इतनी ठेस लगी कि वह पूरी रात सो न सकी। मैं ऐसा कदापि नहीं होने दूंगी। जिसने मेरे लिए अपना घर, परिवार, महलों के राजसी सुख छोड़कर मौत को गले लगा लिया हो, मैं उसका जीवन खत्म नहीं होने दूंगी। अगर अपनी पति भक्ति में नागिन ने मुझे श्राप दिया है तो मैं भी अपनी पति भक्ति से उसे झूठा कर दूंगी। सुबह होने पर सोनाक्षी वन में जाकर एक पैर पर खड़े होकर भगवान शंकर की तपस्या में लीन हो गई। प्राकृतिक विपदाएं, आंधी, तूफान, ओम नमः शिवाय, वर्षा और भीषण गर्मी भी सोनाक्षी को उसकी तपस्या से न डिगा सकी। सोनाक्षी की भक्ति और तपस्या से कैलाश पर भोले बाबा का आसन हिल गया। है ये क्या? एक भोली भाली साधारण नारी द्वारा इतनी कठोर तपस्या? प्रभु, उसकी इच्छा पूरी कर दीजिए। हे देवी, हमें अपनी इस पुजारिन की इच्छा पूरी करने के लिए अपनी दूसरी पुजारिन की श्राप का अपमान करना होगा और अपने किसी भक्त का अपमान हम नहीं कर सकते। तो प्रभु, आप ही कोई रास्ता निकालिए कि इच्छा पूरी हो जाए और आपकी दूसरी पुजारिन के श्राप का अपमान भी ना हो। इसके लिए हमें इच्छाधारी नागिन से प्रार्थना करनी होगी। आप इच्छाधारी नागिन से प्रार्थना करेंगे प्रभु? हमसे काम पड़ने पर जिस तरह हमारा भक्त हमसे प्रार्थना करता है, उसी तरह भक्त से काम पड़ने पर हम भी उससे प्रार्थना ही करते हैं देवी। आप सचमुच महान हैं भोले भंडारी। आओ देवी, अब देर मत करो।
भगवान आपके साथ माँ पार्वती भी। आपके दर्शनों से मेरा जीवन सफल हो गया। हम तुमसे एक प्रार्थना करने आए हैं वसिका। ये आप कैसी बात कर रहे हैं स्वामी? अपने इस पुजारिन को आदेश दीजिए। तुम राजकुमारी सोनाक्षी को क्षमा दान देकर अपना श्राप वापस ले लो। उसने जानबूझकर वह अपराध नहीं किया था। उसके लिए ही प्रभु और मैं तुम्हारे पास आए हैं। अब वह मेरी अपराधी नहीं है माँ, बल्कि मैं उसकी ऋणी हो गई हूँ। उसकी वजह से मुझे माँ पार्वती सहित अपने इष्ट देव के दर्शन हो गए। मुझे श्राप वापस लेना तो नहीं आता। हाँ, मैं उसके पति को अपना शेष जीवन देकर स्वर्ग में अपने पति के पास जाना चाहती हूँ। मैं तो सिर्फ आज तक अपने श्राप को फलीभूत होते हुए देखने के लिए ही जिंदा थी, क्योंकि आज सोनाक्षी के विवाह का 1 वर्ष पूरा होना था। इसलिए प्रभु, मुझे अपने पति के पास स्वर्ग जाने का वरदान दे दीजिए। तथास्तु। हम तुम्हारी पति भक्ति से बहुत प्रसन्न हैं। हम तुम्हें अपने पति के पास स्वर्ग जाने का वरदान देते हैं। उधर प्रियवंश जमीन पर गिरकर ढेर हो गया। इच्छाधारी नागिन के शरीर से एक ज्योति निकलकर भगवान शंकर के मस्तक में जाकर विलीन हो गई। सोनाक्षी तपस्या में लीन थी। आंखें खोलो देवी, तुम्हारी तपस्या सफल हो गई है। महादेव, आप? तुम्हारे पति को जीवन मिल गया है, और ये हमने नहीं, उसी नागिन ने अपना जीवन दिया है जिसने तुम्हें श्राप दिया था। सदैव उसकी आभारी रहना। प्रभु, आपकी लीला भी कोई नहीं जान सकता। अपने भक्तों की इच्छा पूरी करने के लिए आपको तरह तरह की लीलाएं करनी पड़ती हैं, जिन्हें भक्त भी नहीं समझ सकते। इतना कहकर महादेव अंतर ध्यान हो गए। जिस समय सोनाक्षी घर पर प्रियवंश के पास पहुंची। सोनाक्षी, तुम आ गई सोनाक्षी? हाँ नाथ, मेरी तपस्या सफल हो गई। प्रिय न जाने आज मुझे जंगल में क्या हो गया था। सिर चकराने के बाद मेरी धड़कनें भी रुक गई थीं। फिर इतनी गहरी नींद आई कि मुझे लगा जैसे मैं किसी दूसरे लोक में पहुंच गया हूँ। सोनाक्षी ने प्रियवंश को सारी बात बता दी। चलो नाथ, अब चलकर पिताश्री को यह खुशखबरी देते हैं। वे बहुत चिंता कर रहे होंगे। हाँ चलो। विजयनगर पहुंचने पर महाराज विक्रमजीत सिंह यह जानकर फूले नहीं समाये। बेटे प्रियवंश, अब इस बूढ़े की एक प्रार्थना अवश्य स्वीकार कर लो। अब मैं बूढ़ा हो चला हूँ, इस राज्य को तुम संभाल लो। लेकिन अपने जीवन की इस अंतिम अवस्था में हमें भी ईश्वर की तपस्या करने का अवसर दे दो बेटे। अब पिताश्री का कहना मान लीजिए ना। अब प्रियवंश को एक नहीं 2 राज्य संभालने होंगे महाराज विक्रमजीत सिंह जी। दशमेश नगर महाराज जयचंद जी। पिताश्री। प्रियवंश के पिता महाराज जयचंद सीधे सोनाक्षी के पास पहुँचे। बहू सोनाक्षी, हमें क्षमा कर दो। तुमने साबित कर दिया कि पतिव्रता स्त्री भाग्य के फैसले भी बदल सकती है। ये हमारे कुल के लिए बड़ी गौरव की बात है कि तुम हमारी बहू हो। प्रियवंश को अपने अपने राज्यों की बागडोर सौंपकर महाराज विक्रमजीत सिंह और जयचंद दोनों साथ साथ तपस्या करने वन में चले गए। प्रियवंश और सोनाक्षी सुखपूर्वक रहने लगे, लेकिन सोनाक्षी हर नाग पंचमी को उस महान इच्छाधारी नागिन की पूजा करना नहीं भूलती थी।